नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जीके बाई अजय यादव पर। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के सामने प्रस्तुत हुए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, आज हम एक नई जो वीडियो लेके आए हैं वो हरियाणा के उपन्यास। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि मोहन चोपड़ा जो उपन्यासकार है उसके उपन्यास कौन कौन से हैं कि टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, नीड के आगे, एक छाया और मैं, ये नए लोग और बाहें। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक लेके आए हैं। याद रखना ट्रिक को कि एक मोहन नाम का व्यक्ति है या आदमी है, वो टूटा हुआ है और सुबह से ही नीड से आगे मतलब नीम के पेड़ की छाया में नए लोगों के इंतज़ार में बाएं फैलाकर बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। कृष्ण मदहोश का उपन्यास है अंधा सफ़र। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है दोस्तों, लगभग सभी की ट्रिक लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसकी ट्रिक से याद करेंगे कि कृष्ण मदहोश अंधा सफ़र, इसका उपन्यास है अंधा सफ़र। तो इसको याद रखेंगे कि जो एक व्यक्ति है जो सफ़र करने के लिए, घूमने के लिए जा रहा था, तो उसके ठोकर लग जाती है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है देख के नहीं चल सकता क्या, होश नहीं है क्या, अंधा हो रहा है। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अंधा हो रहा है से कर लेना अंधा सफ़र, होश नहीं है तो इसको कर लेना मदहोश, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर शशि भूषण सिंघल, जाने अनजानी राहें और अपने पराए। ठीक है दोस्तों, इसको याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है रमेश चंद्र जैन की है मेहंदी रचे हाथ। ठीक है, एक रमेश नाम का व्यक्ति है, वो चंद्रमा की आकृति में हाथों पर मेहंदी लगा के घूम रहा है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट उर्मी कृष्ण, वन और पगडंडियाँ। ठीक है दोस्तों, वन और पगडंडियाँ याद रखना, इसके उपन्यास हैं उर्मी कृष्ण के उपन्यास हैं वन और पगडंडियाँ। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, हर एक चीज़ है वो इम्पोर्टेंट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर की डाटा लेके आया हूँ, याद रखना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में ज़रूर पूछेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो हम इसकी जो ट्रिक है वो याद करते हैं कि वन और पगडंडियाँ कि उर्मी कृष्ण से याद रखना कृष्ण भगवान। ठीक है, उर्मी कृष्ण से क्या रखोगे, कृष्ण भगवान है, वो गायों को वन में डंडियों के सहारे हाँकता हुआ ले जा रहा है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है कृष्ण बाछल का जो उपन्यास है वो कौन सा है। कृष्ण बाछल का जो उपन्यास है वो अमानत ए शहीद की। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, इसकी याद करने की ट्रिक है कि शहीदों के साथ हमेशा छल होता है, शहीदों से लिख लेना शहीद। ठीक है, और छल होता है ऐसे छल से याद रख लेना बाछल। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ये HSC बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में डाल चुकी है, राजकुमार निजात का है साएं अपने अपने। ठीक है, उपन्यास है साएं अपने अपने। ठीक है दोस्तों, कि इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है कि अपनों के साए में सब राजकुमार की तरह रहते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, साएं से साएं अपने अपने, राजकुमार की जगह राजकुमार निजात। ठीक है, राजकुमार सभी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रख लेना। तो जयनारायण कौशिक का उपन्यास है माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। ठीक है दोस्तों, उसकी याद करने की जो ट्रिक है वो उसकी याद करने की ट्रिक है कि जयनारायण कौशिक का जो उपन्यास है वो माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। इसको याद कैसे रखेंगे कि जो माटी का मोल है वो अनमोल है। ठीक है, लोग उसकी जय जयकार करते हैं, जय जयकार से जयनारायण कौशिक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हेमराज निर्गम। जो हेमराज निर्गम है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, HSC ने और HPSC ने बहुत ज़्यादा बार यहाँ से एग्ज़ाम पूछा है। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जो हेमराज निर्गम है उसके उपन्यास हम देख लेते हैं कि हेमराज निर्गम के जो उपन्यास है जाल और मुक्ति, सीप का मोती, प्रतीक्षा, लाल बहादुर, तरासे हुए पत्थर, टूटते बंधन, मुझे भूल जाना, फिर बसंत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो तरासे हुए पत्थर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और लाल बहादुर और प्रतीक्षा और टूटे बंधन ये एग्जाम में
डाल चुकी है HSC, ठीक है दोस्तों। तो उसको याद करने की ट्रिक है, हेमराज से कर लेना यमराज, ठीक है दोस्तों। क्या याद रखोगे? हेमराज से यमराज, कि यमराज है वो उसके जाल में जो फंस जाता है वो उसको मुक्ति मिल जाती है, और वो जब जाता है तो तरसते हुए पत्थर की तरह लोगों से दूर ले जाता है, ठीक है। और सभी से लोगों से वो यमराज है बंधन तोड़ के चला जाता है, ठीक है। और सभी को भूल कर चला जाता है, और फिर वो कभी लौट के नहीं आता। बसंत फिर आएगा मतलब वो फिर कभी नहीं आएगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। वो तो आप भी याद रख लोगे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मधुकांत। मधुकांत है गांव की ओर, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखें कि मधु नाम का व्यक्ति है वो गांव की ओर जा रहा है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है अमृतलाल मैदान। अमृतलाल मैदान, इसका उपन्यास है, इसका जो अमृतलाल मैदान का उपन्यास है लाल धूप, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे याद रखिए? अमृतलाल मैदान में लाल धूप है, कि अमृतलाल के मैदान में धूप अधिक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। या ऐसे याद रख लेना, धूप में मुंह लाल हो जाता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट है अभिमन्यु। अनंत, इसका उपन्यास है लाल पसीना। कैसे याद रखोगे? इस याद करने की ट्रिक कि महाभारत या के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु है वो चक्रव्यूह में फंस जाता है, तो उस चक्रव्यूह में फंस जाने के बाद अभिमन्यु के लाल पसीने आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है राजा राम शास्त्री। इसके उपन्यास हैं झाड़ू फ्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ईंट की खेती, उसके बाद है पप्पा फूटनी, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है कि जो राजा राम शास्त्री है ये हरियाणा के पहले उपन्यासकार हैं, ठीक है दोस्तों। कि ये हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार हैं राजा राम शास्त्री। एग्जाम में बहुत बार पहुंच चुकी है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में HSC बहुत बार डाल चुकी है इस क्वेश्चन को कि हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कौन है, तो राजा राम शास्त्री, ठीक है। और प्रथम उपन्यास पूछ ले तो झाड़ू फिरी, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद ईंट की खेती भी एग्जाम में डाल चुकी है HSC, ठीक है। उसके बाद अब की बार है पप्पा फूटनी की बारी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं, एक प्रश्न और जाता है कि प्रथम, अगर प्रथम पूछे हरियाणा का जो प्रथम जो उपन्यासकार पूछे तो राजा राम शास्त्री। अगर आपको पूछ ले कि प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, आपको पूछ ले कि हरियाणा का जो प्रसिद्ध उपन्यासकार है वो कौन है, तो वो है मोहन चोपड़ा, ठीक है दोस्तों। कौन है? मोहन चोपड़ा। और इसको उपन्यासकार और हैं, देख लेना कि एक है पीले पत्ते और एक है बंद दरवाजा। इसकी एक और है आधा कटा हुआ सूर्य, ठीक है दोस्तों। ये हमारे उपन्यास थे हरियाणा के, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।